बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर इल्म बदी के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम इल्म बदी में असनाफ़ नज़म के महासन का तसव्वुर और शनाख्त बात करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम सनत मुबालगा, सनत तशबीह और सनत मरातुन नज़ीर से तारुफ हासिल करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि इल्म बदी क्या होता है, और दो सनतें हमने पीछे जो हैं दो असनाफ पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक सनत तज़ाद थी, दूसरी सनत कलमी थी। आज हम सनत मुबालगा, तशबीह और मरातुन नज़ीर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे ये क्या होती है। किसी शेर में अगर सनत मुबालगा आ जाए तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस शेर में सनत मुबालगा इस्तेमाल हुई है। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे कि इस शेर में सनत तशबीह इस्तेमाल हुई है, सनत मुबालगा इस्तेमाल हुई है, या सनत मरातुन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पहले वो देख लें, जिसमें हमने डिटेल में इल्म बदी को बताया कि अपने अशार को, अपने नसर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ सनतों के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, अपनी जो कलाम है उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम सनत मुबालगा, तशबीह और मरातुन नज़ीर का तारुफ हासिल करते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सनत मुबालगा। मुबालगा मतलब होता है हद से बढ़ना, हद से लिमिट को क्रॉस कर देना। तो हम यहाँ मुबालगा को यूँ कह सकते हैं कि हद से बढ़ना, हद से बढ़ना। किस चीज़ में हद से बढ़ना? किसी की तारीफ़ या मुज़म्मत में, तारीफ़ या मुज़म्मत में हद से बढ़ जाए। एक ऐसी किसी की तारीफ़ करते हुए या किसी की मुज़म्मत करते हुए या कोई वाक़या बयान करते हुए हद से लिमिट्स क्रॉस करके इतना आगे चले जाएं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दें या इतनी ज़्यादा बुराई कर दें कि ऐसी बात कह दें, किसी की तारीफ़ करते हुए ऐसी बात कह दें जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, जो कि उस बंदे के लिए पॉसिबल ही ना हो, उसको उसके लेवल से ऊपर ले जाए, तो हम कहेंगे जी सनत मुबालगा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसकी शेरी एक मिसाल आपको देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल रात तेरे हिज्र में, तेरी जुदाई में रोया मैं इस कदर, कल रात तेरे हिज्र में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। कल रात तुम्हारी जुदाई में मैं रोया, मैं इतना रोया, मेरे आंसू इतने हुए, मेरे आंसू से इतने हुए कि चौथे फलक पे, चौथे आसमान पे पहुंचा था पानी कमर कमर। तो पानी जो है, मेरे आंसुओं से इतना पानी हो गया कि वो चौथे आसमान तक जो है वो पहुंच गया था। तो शायर क्या कर रहा है? मुबालगा, हद से बढ़ रहा है। ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होता, यानी कि आसमान से सितारे तोड़ कर ले आना, चांद का मेरे दरवाजे पर आ जाना, तो हम कहेंगे सनत मुबालगा इस्तेमाल हो रही है। हकीकत में ऐसा कोई काम जो है पॉसिबल नहीं है। मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, चांद से ज़्यादा खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, या वो महबूब की याद में आसमान से जाकर सितारे तोड़ कर ले आना, हकीकत में ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम कहेंगे सनत मुबालगा इस्तेमाल हुई है। ऐसी बात कह दी जाए जो अकल से बाहर हो, किसी की तारीफ़ में, किसी की मुज़म्मत में ऐसी बात कह दी जाए जो अकल से बाहर हो। एक दूसरा शेर देखते हैं। क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाख गुल से कोई फूल, क्या नज़ाकत, नाजुकी, नज़ाकत है जो तोड़ा शाख गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। तो मेरा महबूब है वो इतने नाजुक उसके हाथ हैं कि उसने एक वो शाख गुल से एक गुलाब के पौधे से एक फूल तोड़ा, फूल के पौधे से एक फूल तोड़ा। तो आतिशे गुल से, तो फूल तोड़ने से, फूल कितने नरम व मुलायम होता है, उसको तोड़ने से तो उसके हाथ पे छाले पड़ गए। तो अब ये मुबालगा से काम ले रहा है, फूल तोड़ने से किसी के हाथ पे छाले नहीं पड़ते, लेकिन इसने मुबालगे से काम लिया, हद से पड़ गया कि इतने नाजुक हाथ है कि वो फूल तोड़ता है तो नरम और मुलायम, फूल तोड़ने से मेरे महबूब के हाथ पे छाले बन जाते हैं। तो अकली तौर पर जो बात हमारे लिए तस्लीम करना पॉसिबल ना हो, हम कहेंगे उस शेर में सनत मुबालगा इस्तेमाल हुई है। दूसरी बहुत आसान है, सनत तशबीह। इसको देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सनत तशबीह। सनत तशबीह जब दो चीज़ों को मुश्तरका सफ्त यानी कॉमन प्रॉपर्टी
की वजह से एक दूसरे के मानद करार देना, एक दूसरे के जैसा करार देना। यानी शायर ने एक शेर में दो चीज़ों का जिक्र किया है, उन दोनों चीज़ों में एक ही प्रॉपर्टी मौजूद है, एक ही खसूसियत मौजूद है। तो शायर कह रहा है एक ही खसूसियत होने की वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के जैसी हैं। इसको हम सनत तशबीह कहते हैं, यानी अपने महबूब को चाँद से मिला देना, यानी अपने महबूब को किसी और ख़ूबसूरत चीज़ से मिला दे तो हम कहेंगे सनत तशबीह इस्तेमाल की है। शेर की मिसाल देखो, नाज़ुकी, नाज़ुकी उसके लब की क्या कहना है, यानी इतने लब इतने नाजुक हैं, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो शायर ने अपने महबूब के होंठों को गुलाब के फूलों से, गुलाब के पत्तों से, गुलाब के फूल के पत्तों से मिलाया कि गुलाब के फूल के पत्ते भी नाजुक हैं, मेरे महबूब के जो होंठ हैं वो भी नाजुक हैं। तो इन दोनों को एक खुसूसियत, नाजुक होने की खुसूसियत, नाजुक होने की खुसूसियत की वजह से, अपने नाजुक होने की मुश्तरका सिफ़त की वजह से एक दूसरे की मानद अपने महबूब के होंठों को गुलाब के फूल के पत्तों जैसा करार दे दिया तो हम कहेंगे शायर ने सनत तशबीह इस्तेमाल की है। अगला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको देखते हैं। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट सनत है सनत मरातिन नज़ीर, जो बच्चों को समझ नहीं आती। जितनी मुश्किल है उतना ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि जब एक चीज़ का जिक्र करे शायर, जब किसी एक चीज़ का जिक्र करे फिर उसकी मुनासबत से मज़ीद चीज़ों का जिक्र करे, एक चीज़ का जिक्र करे और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों का जिक्र करे, बाहमी तजाद ना हो। यानी जब एक चीज़ का जिक्र कर दिया फिर उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों का जिक्र कर दिया, तो उन चीज़ों का, उससे रिलेटेड चीज़ों का जब जिक्र किया है उस चीज़ में और उससे रिलेटेड जो मज़ीद चीज़ों का जिक्र किया है वो एक दूसरे के अपोजिट ना हो। अगर अपोजिट होंगे तो फिर तो हम कहेंगे कि क्या है, ये तो सनत तजाद हो गई है। अगर अपोजिट ना हो तो हम कहेंगे सनत मुरातिन नज़ीर इस्तेमाल किए। जैसे दिन और रात, दिन से रिलेटेड है रात लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम कहेंगे यहाँ सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। अब अगर दिन के साथ उसने कुछ और चीज़ों का जिक्र कर दिया, सुबह का जिक्र कर दिया, सूरज निकलने का जिक्र कर दिया, ठंडी हवा चलने का जिक्र कर दिया, तो ये दिन के साथ, ये दिन से रिलेटेड है लेकिन इसके अपोजिट नहीं है, तो हम कहेंगे जिस तरह सुबह है तो सुबह के साथ शाम का जिक्र कर दिया तो ये अपोजिट है, तो हम कहेंगे सनत तजाद इस्तेमाल हुई है। या सुबह के साथ ठंडी हवा के चलने का जिक्र कर दिया तो सुबह और ठंडी हवा का चलना एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन अपोजिट नहीं है, तो हम कहेंगे सनत मुरातिन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। तो जब एक चीज़ का जिक्र करे उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद चीज़ों का जिक्र करे, वो उसके अपोजिट ना हो, तो हम कहेंगे सनत मुरातिन नज़ीर इस्तेमाल हुई है। एक शेरी मिसाल आप देख लें। हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखल सरसब, जिसकी हर शाख पे हो फूल, हर एक फूल पे फल। यानी मेरा रश, वो नखल, नखल बाग को कहते हैं, एक ऐसा सरसब्ज़ बाग हो जिसके हर शाख, हर पत्ते की जो शाख है, हर पौधे की शाख है उस पर फूल लगाओ, हर फूल पे फल लगाओ। अब यहाँ न एक मिसरे में नखल का, बाग का जिक्र किया, फिर बाग से रिलेटेड फूल का, शाख का और फल का जिक्र किया है। एक चीज़ का जिक्र किया है बाग का और फिर इस बाग से शाख, फूल और फल का जिक्र किया है। ये तीनों चीज़ें इससे रिलेटेड हैं लेकिन अपोजिट नहीं हैं, तो हम कहेंगे इस शेर में शायर ने सनत मुरातिन नज़ीर इस्तेमाल की गई। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुख्तताम पे पहुँचा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से सनत मुबालगा, सनत तशबीह और सनत मुरातिन नज़ीर को समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में कुछ मज़ीद असनाफ़ के तारुफ़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।